सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मने मुकुरे सुधार वर्णो रघुबरे विमले से जोदायके फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि श्री हरहु कले से विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी के पदे कमल बारही बार मनाओ गुण गाऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय श्री राम भुज श्याम मन को मलांगम सीता समार्पित्वा में भागम। प्रणो महाचायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। बोलो राम जी जय जय राम जी, जय जय राम जी, बोलो राम जी।
हनुमान को मैं सुमिरन कर लो, तुलसी है जिनका चेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। बोलो राम जी जय जय राम जी, सिया राम जी। जय जय राम जी। जहाँ पारस मणि को छू करके लोहा कंचन हो जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ राम कथा की सन सन में जहाँ ज्ञान सुधा बरसाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। जहाँ पारस मणि को छू करके लोहा कंचन हो जाए। जहाँ राम कथा की सन सन में जहाँ ज्ञान सुधा बरसाए। जहाँ ज्ञान सुधा बरसाए। चल भीड़ लगी है ऐ पागल, पीछे तू रहना अकेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। जहाँ गाँव गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, प्रभु आई मिलन की बेला। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय रामचरितमानस के धर्मानुरागी, रामानुरागी, भगवतमयी, भक्तिमय, करुणामय, वात्सल्यमय मातारी मल्ला, देश स्वरूप बुजुर्ग सियाल, युवा मित्र साथीगण, नान्हे नान्हे बाल गोपाल, साथ ही साथ सावन के रद्दल अगुरत बैठे राखी के बंधैया मोर बहनी मल्ला, साथ ही साथ समस्त नगरवासी मुरा के, ओकरे साथ में मानस मंडली के अवैया और चवैया मानस मंडली के गुलतुल बोलीला, आप सब के बीच में रखत लगातार रखत आवत है हमर दीदी श्रीमती चंद्रिका साहू जी। आप उद्घोषिका मंच पे विराजमान हो, साथ ही साथ दूध के दूध और पानी के पानी करैया आप और हमला ज्ञान के रास्ता में
उंगली पकड़ के चलैया, हमला और आपला सदमार्ग के रास्ता बतैया। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, आप सबके श्री चरण कमल में हमारे मानस परिवार, श्री तुलसी मानस परिवार, ग्राम राव भाटा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे भाई बहन आप सबके श्री चरण कमल में चरण वंदन नतमस्तक प्रणाम करथन। आप सबसे आग्रह है कि हमारा प्रणाम ला स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आओ भैया, रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी 7 प्रकार के रास्ता बता है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। 7 प्रकार के रास्ता बताए बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कर अंतिम सोपान है उत्तरकांड। उत्तरकांड के अर्थ यही होते कि हमारे जीवन में जतक भी प्रश्न है, जतक भी तकलीफ है, जतक भी परेशानी है और हमारे जीवन में कोनो राह नहीं मिलत है, रास्ता नहीं मिलत है, कोनो सवाल के जवाब नहीं मिलत है, तो भैया बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के कि हम लोग रामायण पढ़ना है और अपन जीवन काल के बारे में जाना है, तो रामचरितमानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड लग खोल के देख लो भैया। बाबा जी लिखे कि जीवन में हर एक प्राणी ला कहीं ना कहीं दुख है, जीवन में हर एक जीव ला कहीं ना कहीं चीज के तकलीफ हवे। तो बाबा जी के कैसा जीवन में अगर तकलीफ है तो रास्ता का है, तो कहे रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ है भैया जिला पढ़ करके हम अपन चरित्र ला बदल सकत हैं। तो कहे कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। आज कलयुग में हम माता दीदी भाई बहनी आप सब ला एक ही चीज बताए कि प्रयास करबो, अगर आप सब राम कथा सुनत हो तो एक पात्र लेकर अपन जीवन में एक उद्देश्य लेकर एक मार्ग लेकर के आप इस धर्म के मंच में बैठे हो, जेकर से आपला पुण्य के रास्ता और पुण्य के भगवान की गाथा जो है आप सब ला मिल सकते हैं। और कैसन मिलत है, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के भैया विश्वास। बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखे रामचरितमानस के माध्यम से जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जय हरि कथा न करहि रते, तिन के ही पाषाण, तिन के ही पाषाण। बाबा जी के चैन बैठे की जीव जोन हवे, अगर एक चित्त हो करके ध्यान लगा करके राम कथा के पंडाल में बैठ करके कुछ समय तक अपन ध्यान ला, अपन मन ला जोन हवे एकाग्र रख करके जो राम कथा सुन लिस्ता, ओ कलयुग में व्यक्ति के जीव जोन हवे बड़ा पुण्य के भागीदारी होते महतारी हो। और तो बड़े बड़े ऋषि संत मुनि मन बताते जिन जीव जोन हवे परम पिता परमात्मा भगवान राम की गाथा ला कहूं 2 मिनट भी निस्वार्थ भाव रख करके मन ला शांत रख करके अगर जे जी जो हवे राम कथा ला सुन लिसना, वो जी जो हवे पूरा 200 साल तक के पुण्य के भागीदार होते दीदी कला के थे। ये हम नहीं कहा था, ऋषि संत मुनि ज्ञानी मन बताते, गीता भागवत में बताया हवा। हम तो कोनो पढ़े लिखे अति होशियार नोहन कि आप ला रामचरितमानस के ओ कांड जहां उत्तरकांड जिकर बड़े बड़े यहाँ आकर के जो न रामचरितमानस में उत्तरकांड के उल्लेख नहीं कर पाए, तो हम तो अबुत बालकन लैकायन जो उत्तरकांड के आपला कथा का सुना सको। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के इसका नहीं पढ़े मैट्रिक के कॉलेज, नहीं जानन जी कहीं ला,
नहीं पढ़े मैट्रिक के कॉलेज, नहीं जानन जी कहीं ला, छत्तीसगढ़ी में सुनावो भैया सुंदर राम कहानी ला, सुंदर राम कहानी ला। बोरेबासी के खवैया दीदी नोहन परदेसिया, वो बोरेबासी के खवैया नोहन जी परदेसिया, लैका हरन छत्तीसगढ़ के रावा भाटा के रहिया। आज रामचरितमानस ला आप सबके बीच में रखे बरा कुछ नो है। हम एक कथा ला कहे बर तो जात हन, लेकिन ओला दृष्टांत से रूप से आप ला रख नहीं पावन, काबर बड़े बड़े संत ऋषि ज्ञानी मन घलो एक उल्लेख नहीं कर पाए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग, और मोह गयो बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। एके पात्र हवे, एके सोच हवे हमला अपन जीवन में कि जहाँ सत्संग होते, जहाँ भक्ति होते, वहाँ हमला जा करके मन ला एकाग्र करके अगर राम कथा सुनन तो हमार जीव जो हवे परम पिता परमात्मा के धाम में जा सकत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की ही रामचरितमानस ला कल्प वृक्ष के नाम घलो देहे दीदी हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के रामचरितमानस में बताइस हवे कि रामचरितमानस ला कल्प वृक्ष के समान घलो माने जाते, और कल्प वृक्ष काला किथे मन चाहे फल देने वाला। आप लोग बताए कि प्रयास करूं एक सियान रहे और मंझनिया के बेला रहे, और मंझनिया के जब बेला रहीस ना, गर्मी के दिन रहे, मंझनिया के बेला रहे, वो सियान खेत कोती घूमेल गए रहे तो खेत कोती लावत रहे ना, मंझनी मंझनिया तो एक ठन पेड़ दिखते ना, वो पेड़ के नीचे में आ करके बैठ जाते दीदी, और मन में विचार करीस थके मांझे सियान रहे, मन में विचार करीस थक गए हो, शरीर ला आराम मिल जाते, पेड़ के छैया में बैठे सो सियान, हाँ पेड़ के छैया में बैठी तो मन में विचार आगे होकर का विचार, पेड़ के छैया में जिसे बैठी तो सियान ला एक विचार रहीस भूख लग के वाला, पेड़ के छैया में बैठे हो दीदी, अगर मोला खाए बर एक थारी भात एक कटोरी साग मिल जातीस ना, वाह वाह मजा आ जातीस के। एक विचार रखिस ओकर मन में, आप बस वो सियान उसने किस ओकर सामने में ना एक थारी भात एक कटोरी साग का सामने में मार गए, बस मन में विचार करिस। और वो सियान जो हवा जिन वृक्ष के नीचे में जो बैठे हवा, वो सियान ये नहीं जानत रही से कि ये कल्प वृक्ष है रखे के कौन हा, जिन मन में विचार करत है, और जिन मन में विचार करिस और मन में विचार करिस तो ला उसने मिल गए एक थारी भात एक कटोरी साग बढ़िया जब मिलिस ना, तन सियान हा बढ़िया झन पूछो भैया, जहाँ भूख लगते ना तहाँ ने साग मिठावे चम्मच मिठावे, बस खाए जाते खाए जाते खाए जाते पूरा खा डरी सियान हा। मन में विचार करिस, खाए के बाद सियान मन में कहे लगिस, बस बोली सब खा के बाद माँ सोए के मन लगते कि आराम करे के, कैसा सोए के मन, जैसे सियान में जैसे आते थके मान जे आते काम वाम करके ना आते तो आके बाद में खाना खाते, खाना खा के बाद में आराम करे की इच्छा होते नहीं, उसने बस सियान वो विचार रखी से दीदी हो, और विचार रखिस तो आप मन यकीन नहीं करू दृष्टांत के माध्यम से बताए के प्रयास करता हूँ। ओकर सामने में पलंग आ गए, पलंग गई तो मन में विचार करी डोकरा खुश हो गए, अरे दादा रे भूख लगी तो भात मांगे भात मिल गए, कटोरी साग मिल गए, खाना खाए के बाद में आराम करे मन लगी तो सुधू की सोचे तो पलंग आ गए। अब पलंग में जैसे सियान है इसे रख करके सोवा थे, फिर मन में विचार आ गए, ओती ले देवैया कौन देवत है कल्प वृक्ष, जिन मन चाहे फल देने वाला है, जो मन में मांगो ओला मन चाहे फल ओला देवत जाते, लेकिन ओला पता नहीं है कि जेला मैं मांगा था वो कोनो नहीं है पेड़ देवत है करके, बस वो विचार करे से
विचार करे के बाद में जिससे पलंग में वो सियान लेटते ना, तो आजकल सियान मन जानता ना, खाना खाते, खाना खा के बाद में लेटते ना, तो लेटे के बाद में क्या करते सियान हो बीड़ी पीते, बीड़ी पिए मन लगते नहीं, विचार है होकर चिकर जिसे जिससे नशा है, ऐसे नहीं कहा तो रामचरित मानस से इससे बताए जाते, लेकिन एक विचार होते सबके मन में, बस वो विचार रखिए सब है, कैसा विचार, बस वो खाना खाइस, खाना खाए के बाद लेटिस, लेटे के बाद माँ ओला बीड़ी पिए के मन लगे, हे भगवान मोला भूख लगी तब भात दे दे, सोए के मन लगी तब पलंग दे दे, अब मोला बीड़ी पिए के मन लगा कहा था, जैसे नुसियान बोलिस ना बीड़ी पिए के मन लगा थे करके, ओकर हाथ में बीड़ी आ गई, बाबा ओकर हाथ में बीड़ी आ गई, भारी खुश, सियान भारी खुश हो गए, भूख लगी तब भात मिल गए, आराम करे मरीज तब पलंग मिल गए, और 100 क्रीस बीड़ी पिए के तोला बीड़ी मिल गए। मन में वो विचार करी से भगवान जेन मांगत हो दे देवत है, खाए बर मांगत खाए बर दे दे, सोए बर मांगत पलंग दे दे, 100 लगी बीड़ी पिए के तब बीड़ी दे दे, हे भगवान मोला तो वैसे लगत है तो देवई कुमारी में मर जाऊं का, बस इसने बस की सोहा, तो देवई कुमारी में मर जाऊं का, बस की वो बेचारा सियाना बीड़ी धरे धरे मर गएगा। एक विचार है, एक दृष्टांत है, रामचरितमानस ला हम ध्यान लगा के अगर कहीं सुनन, ध्यान लगा के अगर कहीं हम जाने के प्रयास करन, तो रामचरितमानस में हम लोग काम मिली एला हम खुद नहीं जान पावन। मन ले का रख के देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनित जी ध्यान, जय हरि कथा न करहित रति, तीन के हृदय हित पसार, जहां ब्रह्मादिक मुनि ऋषि नारद जो हवे आज जेकर कथा ला सुने बर घलो अपन ध्यान ला हटा करके परम पिता परमात्मा के भक्ति में लगा देते, तो ये तो हम जीव भरे ये तन जो हवे परम पिता परमात्मा के उधारी वाला है। और ये छोटा ही कब दीदी हो, जब हम इसने भक्ति करबो ना, इसने सत्संग करबो, तब कहीं जाकर के होकर कर्जा छुटा सकत है। एक नारद ब्रह्मादिक मुनि ऋषि संत ज्ञानी जो हवे, जहाँ परम पिता परमात्मा के नाम आते, जहाँ होकर भक्ति के बात आते, सत्संग के बात आते, तो सब अपन अपन ध्यान ला हटा करके सब परम पिता परमात्मा के कथा में चले जाते, जहाँ परम पिता परमात्मा विराजमान देते। सोचो ये तो ग्रंथ है, सोचो दीदी ये तो ग्रंथ है, जहाँ परम पिता परमात्मा बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते किथे कि जेन जीवला परमात्मा देहना वो जीवला उधारिये, जेन कर्म करत हो ना यही पुण्य के रास्ता है दीदी हो, यही पुण्य के वो फल है, वो जगह है जेला हम उधारी ला छुटा सकतन। केवल और केवल एक ही चीज करे लगी कि अपन मन ला अपन दिमाग ला जो हवा एक चित्त रख के, एक चित्त रख करके मन ला शांत करके हम कथा लगा कहीं सुनत, तो ये जीव के कल्याण हो सकते है। एक छोटे से भाव भजन कथन, फिर पुनः आप सबला राम कथा से जोड़े के प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय। भजले हरि भव सागर है, उड़ जबे नहीं पावे पार, एक रता एक ठिकाना, राम पाहिला तय निभाना, हरि क्यत का कहना है, राम चरण मां जीवन लगाना हो।
समुंदर हो सागर है अगम समुंदर चलना संभल के भैया भव सागर है अगम समुंदर चलना संभल के भैया वो कर डोंगा पार वो कर ही जे कर राम के भैया वो कर डोंगा पार वो कर ही जे कर राम के भैया भव सागर है अगम समुंदर चलना संभल के भैया भव सागर है अगम समुंदर चलना संभल के भैया वो कर डोंगा पार वो कर ही जे कर राम के भैया वो कर डोंगा पार वो कर ही जे कर राम के भैया भव सागर है अगम समुंदर रामा हो माया माँ कभू मोह मालो भी माया बताए रे लोभ माया बताए रे लोभ माया बताए छिद बड़ माजल बिछड़त नहीं रे तेला तय बिछड़ा ले रे जेला तय बिछड़ा ले रे जेला तय बिछड़ा ले मोह माया माँ कभू मोह मालो भी माया बताए रे लोभ माया बताए रे लोभ माया बताए छिद भर माजल बिछड़त नहीं रे तेला तय बिछड़ा ले रे जेला तय बिछड़ा ले रे जेला तय बिछड़ा ले दिन बाजार के मन के होते हो दिन बाजार के मन के होते फिर भी देख भैया दिन बाजार के मन के होते फिर भी देख भैया वो कर डोंगा पार वो कर ही जे कर राम भैया वो कर डोंगा पार वो कर ही जे कर राम भैया भव सागर है अगम समुंदर चलना संभल के भैया भव सागर है अगम समुंदर चलना संभल के भैया वो कर डोंगा पार वो कर ही जे कर राम भैया वो कर डोंगा पार वो कर ही जे कर राम के भैया भव सागर है अगम समुंदर रामा हो रामा हो राम हो राम राम हो राम हो राम प्रभु काम माँ प्रभु क्रोध मालूम माँ छिपताए रे क्षोभ माँ छिपताए रे क्षोभ माँ छिपताए जग माया माँ मन नहीं लागे बिरथा जन्म गवाए रे बिरथा जन्म गवाए रे बिरथा जन्म गवाए कभू काम माँ कभू क्रोध माँ क्षोभ माँ छिपताए रे क्षोभ माँ छिपताए रे
गाए। जगमाया माँ बंदई लाले बिरथा जन्म गवाए रे। बिरथा जन्म गवाए रे, बिरथा जन्म गवाए। देखत देखत उड़ जाएगा हो। देखत देखत उड़ जाएगा पिंजड़ा के चिड़ैया। देखत देखत उड़ जाएगा पिंजड़ा के चिड़ैया। होकर डोंगा पार वो कर लीजे कर राम खवैया। होकर डोंगा पार वो कर लीजे कर राम खवैया। और सागर है अगम समुंदर चलना समन की भैया। और सागर है अगम समुंदर चलना समन की भैया। होकर डोंगा पार वो कर लीजे कर राम खवैया। होकर डोंगा पार वो कर लीजे कर राम खवैया। होकर डोंगा पार वो कर लीजे कर राम खवैया। होकर डोंगा पार वो कर लीजे कर राम खवैया। होकर डोंगा पार वो कर लीजे कर राम खवैया। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आओ अयोध्या के नरेश राजा राम जी एक मुखिया के तौर में आज अपन सभा में सब जल बुलाए हवे। सब ला एक बात के ज्ञात दिलाई, जीवन में कोई भी बड़े होए कोई भी छोटे होए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी एक के बार रघुनाथ बुलाए। गुरु द्विज पुरवासी सभाए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज संजन, बोले बचन भगत भव भंजन। जैसे कि गांव के पार्षद होते, गांव में सरपंच होते, नगर में पार्षद होते, कोई भी समस्या आते तो सबसे पहले घर होए, पड़ोसी झगड़ा होए, समाज स्तर में होए, चाहे कोई भी स्तर में होए, समाज में अगर कोनो मुखिया बनाथन ना तो मुखिया ला बुलाए जाते। मुखिया द्वारा आदेश मिलते हमला। कैसा आदेश कि जीवन में अगर दोनों तरफ से फैसला होते, फैसला के बाद में सुनने के बाद में विचार करते हो, वो विचार रखे के बाद में सबके सामने स्पष्ट कर देते। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा विचार करीस और गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज जी और संत ऋषि मल्ल बुला करके साथ ही साथ अयोध्या के नगर वासी लगलो अपन सभा में बुला लिस भैया हो। और कैसन बात बोला थे, जीवन में ऊंच नीच उतार चढ़ाव बड़े छोटे सबके जीवन में है, लेकिन एक बात सत्य है, अगर आप सही हो तो चाहे बड़े रहे, चाहे पैसा वाला रहे, चाहे धनवान रहे, झुकना नहीं चाहिए। जीवन में एक बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की ही सुनहु सकल पुरजन मन बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाए। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी एक मुखिया के तौर में आज सियानी करत है भैया। नगर वासी मन स्थित सिखलाए रहा है, परम पिता परमात्मा के सभा में गुरुजन मन बैठे रहे बगल में, और उपदेश देश के जीवन में अगर हमला काकरों से कुछ सही बात करना है, अगर मैं कुछ उपदेश रखे के प्रयास करता हूँ आप सबके बीच में, मोल शब्द आप सबके बीच में कोनो अटपटा लगी, अब शब्द लगी तो मैं हिचकिचाए वाली कोनो बात नहीं है, आप उस शब्द ला रख सकत हो। काबर कहते कि ऐसा नहीं है कि मैं गद्दा में बैठे हूँ तो मैं राज सिंहासन में बैठे तो राजा हूँ तो मोला बोले के अधिकार कोनो ला है नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब ला समानता के अधिकार दे कौन? श्री रामचंद्र जी हाँ, वो परमात्मा ना, और सब ला लेके चली तब कहीं जा करके पर के आत्मा में विराजमान परमात्मा भगवान राम कहले। अपन सभा में सब नारी मन ला बुलाई, नर पुरुष जतक भी वहाँ के रहवासी अयोध्या वासी मन ला सब ला अपन सभा में बुलाई से दे हो, सब लेके संदेश दिस ए जीव के कल्याण कैसे हो सकते।
एक मुखिया के सबसे बड़े उद्देश्य वही होते दाई हो, मुखिया हम लोग का सीख देते, घर के मुखिया हम लोग का सीख देते। जब बेटा कोनो गलत रास्ता में चलते तो घर के सियान के थे कि बेटा वो रास्ता में मत चल रहे, जेकर संगत में थे आज हाबत कौन जनियों का संगत गलत रास्ता मत पड़ जाए, हमारे परिवार में कहीं दुख के बादल मत जाए। बेटा घर के मुखिया को उपदेश देते। बेटा कहीं घर से बाहर निकलते तब महतारी वाला टोकते, बेटा कहाँ जाता? वो कहते नहीं माँ मैं कहीं नहीं जाता हूँ, संगवारी संग घूमे जाता हूँ, शाम तक आ जाऊँ। वो किस बेटा शाम तक आ तक रात तक आ बेटा कोनो बात नहीं है, आज घर लेते निकला था ना तो ऐसा काम करके वापस आवे कि तो नाम चले, दिन भर कुछ भी कर ले लेकिन गलत काम मत कर बे बेटा। एक घर के महतारी, एक घर के सियान, घर के मुखिया के उपदेश एक बताए कि एक बात है, परिवार एक उपदेश देते भैया। घर के कोनो लड़का हा कोनो को तिजात महतारी हो चाहे बाप हो, अपन लड़का ला बेटी ला हुआ चाहे बेटा ला हुआ, ऐसा काम करके मत आवे कि काली जीवन तोर बाप ने सर झुका के चले ला पड़े। ऐसा कार्य मत कर बे कि तोर परिवार ला समाज में सर ला नीचे करे ला पड़े। मुखिया मुखिया मुख सोच चाहिए, खान पान कहूए आज विचार रखिए कि मुखिया होते कैसे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के हिस्स के मुखिया होना कैसे चाहिए। भगवान राम के हिस्स कुल्ला लक्ष्मण जी महाराज ला लक्ष्मण मुखिया होना कैसे चाहिए, मुखिया के अर्थ कहा है। तो लक्ष्मण जी महाराज के हिस्स की भैया आप बता दो मुखिया कैसे होना चाहिए। तो किस मुखिया मुख्य के समान होना चाहिए। ये मुंह जो हवा ना दाई ऐसा नहीं शब्द ला टूटे रिश्ता ला जोड़ देते वो, ये मुंह में अतिक वो मिठास है ना, ये मुँह जिन बात नहीं करे बरसों तक बात नहीं करे, कोनो मन ओकर बदल गए विचार ओकर बदल गए, हाथ जोड़ के किथे की संगवारी मुझसे गलती हो गई भाई, मोर मित्रता ला स्वीकार कर ले। एक जुबान जिकर मुख से वाणी से जो निकल जाए घुले जहर घलो मिठास हो जाते, ऐसा ये वाणी है और वाणी ऐसा हवे। तो परम पिता परमात्मा के हिस्स की मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। और मुंह में हमारे काय के चीज लिखे, तीन चीज लिखे मुंह में हमारे तीन चीज ऐसे हवे जिन हमला आपला जोड़ के रखेंगे हवे। का तीन चीज है बताओ। एक जीव है, हमारे मुंह में एक जीव हवा, दूसरा दांत और तीसरा कहा है दीदी हो बताओ आप। हमारे मुंह में तीन चीज होते और तीन चीज जो हवा परम पिता परमात्मा भगवान बताने लगा थे कि मुखिया कैसे होना चाहिए। तो मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो हमारे मुख में तीन चीज होते, एक जीभ, दूसरा दांत और तीसरा आप मन बताओ ना दीदी हो, तीसरा क्या चीज होते बताओ, आप कुछ भी बताओ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये राम कथा है, हम राम पंडाल में बैठे नहीं से कोई विचार वाली बात नहीं है। हमारे मुख में तीन चीज होते, एक जीभ, दूसरा दांत और तीसरा क्या चीज होते बताओ। आप राम कथा कर तो आप सबके जीवन में तीन चीज हम सबके जीवन में है, हम सबके साथ में है। एक जीव हो गए, दूसरा दास हो गए और तीसरा क्या चीज है बताओ ना भाई। का बाणी, चलिए बाणी आओ। तीसरा चीज क्या है दीदी, मैं कोई ज्ञानी तो हूँ, केवल आप मतलब पूछने के प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा चीज है ना का बताओ। तीसरा चीज होते लार, तीसरा चीज का होते लार। अगर लार नहीं रही तब भात होते लगा लौड़ी में गुंजू का बोला भैया। हम खाना खाते ना तो लार के ही माध्यम से हम है ना
वो खाना ला अंदर में ले जा करके जो हमारे मुख में तीन चीज होते और तीन चीज के अर्थ वही है, एक होते जीभ, दूसरा होते दांत और तीसरा होते लार। तो किस जीवन में हमला तीन सीख दिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी। तो किस जीव कैसन होते बताओ। मुख्य के अर्थ है दीदी, ये राम कथा में बैठे हो और रामचरितमानस में भी यही बात बता है। राम कथा अगर हम मजाक में लेबो तो गलत है। राम कथा जैसे भी हुआ थे, जैसन भी कथा चलत राम के, लेकिन भक्ति हुआ थे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग, और मोह गयो बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बताओ जीव का होते नरम होते। मुख्य के अर्थ का होते सियान। कोनो काकरो संग झगड़ा हो गया ना तो मुख्य के अर्थ होते एतिया ना, अरे कहीं नहीं हुआ एतिया तो नरम भाव से। जुबान एक प्रेम के भाषा होते और कोनो ला के कोनो मनाना है एतिया ना, कहीं नहीं हो जी एतिया, आ तो बैठ, अरे हो जाते गलती, बैठ तो सही, ये जगह बैठा के रख। ये नरम के भाषा है। कौन है? जीव। जीव का होते नरम, और दूसरा का है लार। लार कैसन होते? तरल भाव से। तरल भाव होते ना लार में, जो एकदम पानी की तरह होते है ना, वो भाव प्रकट करते कहा हम सबके जीवन में। तो लाल की भांति हमला मुख्य हमला आदेश का देते, संकेत का देते। अगर कोनो दो जगह में दो भाई में अगर झगड़ा हो गए, उहुल बला लिस एतिया ना, एतिया आज तो बैठ, ओला बुला आन भैया आना, अरे कहीं नहीं हुआ ते कहा था तो सही बात है, अरे बैठ तो सही, ये जगह बैठ तो सही। लाल के समान तरल हो जाना चाहिए ये जीवन में। एक और दूसरा अगर सामने में रखना है तो दोनों तरल भाव के प्रेम से दोनों बैठा के समझाए लगते। और तीसरा क्या चीज होते दीदी हो बताओ? तीसरा होते दांत, और दांत किसन होते कठोर। तो फैसला किस तरह होना चाहिए? फैसला कैसे करना चाहिए? कठोर। तो किस अगर प्रेम से अगर करे जाए, नम्रता से करे जाए तो जीव के भांति, लाल की भांति अगर करे जाए तो नम्रता ला दे। अगर फैसला करना है ना तो दांत के समान कठोर करना चाहिए। चाहे नीति हो अनीति हो कुछ भी हो, अगर फैसला अगर होना चाहिए, चाहे परिवार हो, माता हो, पिता हो, सगा संबंधित कोई भी हो, अगर फैसला अगर करना है तो दांत के भांति कठोर फैसला करना है। यही मुख्य के बहुत बड़े उद्देश्य है जो रामचरितमानस में बताए जाते हैं कि मुख्य के समान होना चाहिए। मुख्य अलग तीन चीज हमारे जीवन में है, हमारे मुंह में, एक दांत, दूसरा जीभ और तीसरा होते लाल। वही समान मुख्य के परम उद्देश्य होते सियान, जो हमला बहुत बड़े रास्ता बताते। आज मुख्य के रूप में परम पिता परमात्मा जो हवे, आज रहवासीला, नगर वासीला और गुरु वशिष्ठ मुनि साथ में जते भी संत ऋषि ज्ञानी हैं, सब ला बुला के सभा में एक शब्द थे, युतों हर शख्स का ईमान होना चाहिए। युतों हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है पहले वो इंसान होना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी आज लिखिए कि जहां परम पिता परमात्मा एक मुखिया के रूप में आज अयोध्या नगरी में बैठे हैं, आज वही मुख्य तला हम सब के बीच में बताए कि प्रयास करत बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कि मुखिया लग कैसे होना चाहिए, मुखिया लग कौन भांति रहना चाहिए, सब समान के भांति लग करके चलना चाहिए। ये भावार्थ रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखे। आओ एक छोटे से भाव भजन कीर्तन फिर आप सब ला पुनः राम कथा में जोड़े के प्रयास। श्यावर रामचंद्र की जय। ज्ञान के प्रकाश माया जा, काय धरे अंधियारे माँ, मन बैरागी रंग रंग ले, हो जा मारे संसार में।
तै भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन की जिंदगी भजन कर ले। तै भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। तै भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। माटी के काया माटी मा जाही रे, माटी के काया माटी मा जाही रे, जे माटी मा जाही संगी मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। तै भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। काहे भरोसा तोर ये जिंदगी के रे, काहे भरोसा तोर ये जिंदगी के रे, जे माटी मातन जाहे तोल नहीं तो मिल रे। जे माटी मातन जाहे तुल नहीं तो मिले। का भरोसा नहीं रे राजा मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। तै भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। सुना मंदिर माँ कलश नहीं रे, सुना मंदिर माँ कलश नहीं रे, जे कलश नहीं रामा भक्ति माँ हर के। जे कलश नहीं रामा भक्ति माँ हर के। का भरोसा नहीं राजा मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। तै भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। माटी के काया माटी मा जाही रे, माटी के काया माटी मा जाही रे, जे माटी मा जाही संगी रे, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। तै भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, 2 दिन के जिंदगी
भजन कर ले, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले, 2 दिन के जिंदगी भजन कर ले। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मान जय, जो अनिति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई, तो मैं बीर जही भय बिसराई। परमपिता परमात्मा के हिस मोला प्रेम से जिन मान ले ओ मोर सेवक बने हैं। मोर बताए नीति पूर्वक जो बात है वो रास्ता में जिन चले वो मोर सेवक बने हैं। मोर हित के लिए जो कार्य करे हैं वो भक्त जो हवे मोर शरणागति हो है। आप सब रामायण सुने हो। रामायण में अनेक अनेक पात्र बताए हैं कि इस रामचरितमानस में केवट भी एक पात्र है, अहिल्या माता घलो एक पात्र है, उसने एक पात्र और नारी के है, वो है सबरी दाई। सबरी ऐसा सब्र रखी जेकर नाम से हमला पता चलते कि सबरी के अर्थ होते का। सा यानी संसार और बरी यानी स्वतंत्र। जे दुनिया संसार से बरी है ना वही ला सबरी कहे गए हैं। आप सब पहले बताओ कि हम सब के जीवन में या हम सब के विचार में कोनो प्रकार की सब्र है का। आज राम कथा सुनतन बिया, कल हो सकते हमला सुने पर मिल ही कि नहीं मिले। एक विचार है आज हम राम जी की ही कृपा से आप और हम सब एकत्रित हो तो केवल ये है कि राम की कृपा है, राम के आशीर्वाद है, तब कहीं जा करके आप और हम एक जगह बैठ करके राम कथा सुनत और सुनावत। परमपिता परमात्मा की हित की सोई सेवक प्रीतम मम सोई, वही मोर सेवक है जैन जो हवे सही मार्ग में चल करके सतमार्ग के रास्ता ल चुनते और अडिक होकर के विश्वास पात्र होकर के मोर नाम ल जो हवे अजर अमर करते, वही हा भक्त के पात्र होते। रामचरितमानस में हमला आज विचार करके देखो कलयुग के जीवन में तो राम आही का कि वो तो संभव नहीं है। हम सबके जीवन में परमपिता परमात्मा भगवान हमला दर्शन दी का ये संभव है का नहीं है। लेकिन एक विचार है, एक बात है जिला हम संभव कर सकत हैं और वो क्या चीज है, केवल सत्संग, केवल भक्ति। आज परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की थे राम ज्ञान संग सीता भक्ति अंतस मत सबो समाय है। अरे पाप के पिंड आत्मा बन के अपन आप ला छुपाए है। एक शब्द है, एक अर्थ है कि हमारे जीव के अंदर में परमात्मा बैठे हैं, ये आत्मा में। एक अर्थ होते कि रामचरितमानस जब हम सुना था तो जे आत्मा के अंदर हमारे परमात्मा बैठे, आप केवल ओला ढूंढ लाओ, ओला जाने के प्रयास कर लाओ, बाकी कुछ करे की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में काबर आत्मा में ही तो परमात्मा के वास होते ना। और सबके जीवन में ये जीव जो नाबा का करे राम के हरे एला उधारी में लाहन, पैसा दे के लाहन दे हो का नहीं, उधारी में लाहन। और का की क्या है कि भैया हम ये दुनिया संसार में जाबो प्रभु तो तोर भक्ति तो सत्संग और तोर नाम ला ए दसों दिशा में जो हवे ए चराचर संसार में जो हवे राम नाम के मणिदीप ला हम उजागर करे के आप ला सौगन खा करके वादा करके आ रही थन। कैसन वादा? ए मुट्ठी बंधा रही थे ना, ए मुट्ठी हाथ ईश्वर के हाथ हरे, ईश्वर के हाथ ये हरे और ये मुट्ठी के अंदर में हमारे जीव छुपाए हवे। कि प्रभु जीव जब जाते ना, जब वो मानव तल धरे बन जाते ना, कोई जीवला प्रवेश करे बन जाते तो ईश्वर वाला पकड़ के पूछन लगते तो जाके करबे तो करबे का।
तो कहिस प्रभु बोले दुनिया संसार में जान दे तो क्या करवे, तो कहिस मैं तोर भक्ति पूजा पाठ आराधना करहूं, तोर नाम चलाहूं। ये बस कहते भगवान से वादा करे देते, जैसे हाथ छोड़ते भगवान है ना वो जीव की उत्पत्ति हो जाते भैया। सोचो जहां परम पिता परमात्मा हा, आज हम लोग वादा करके जीवला जो धावे, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम मानुष तल्ला पा करके ये जगह बैठे हवन। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की बड़े भाग मानुष तनि पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जई परलोक सवारा, पाई न जई परलोक सवारा। एक चीज और बता देता हूँ, रामचरित मानस में ये मानुष तल्ला पाए बनना दाई हो, ऋषि मुनि मन छोड़ी देवा आप मन, देवता मन घलो तरसे है ये जीवला पाए खातिर पर, ये जीवला पाए खातिर पर भगवान घलो तरसे है कि ये जीव महूल दे देते हैं, मैं जा करके मैं भक्ति करते हूँ, सत्संग करते हूँ, लेकिन का ऐसा हम का पुण्य करे हम कि हम ला ये मानुष तन मिले हैं। हम भैया जिन मानुष तन ला पा करके अपन जीवन में परमात्मा ला नहीं बसा सके तो कोनो मतलब नहीं है, ये जीव के कोई मतलब नहीं है, मिट्टी के समान है और कुछ नहीं है। रामचरित मानस में उत्तरकांड में जतेक भी हमारे जीवन में जतेक भी समस्या है, जतेक भी दुख दर्द तकलीफ हवे, सबो समस्या के हल उत्तरकांड में बताए हैं। और किस की जीव ला पाए खातिर में घलो आज भगवान घलो तरसे है। तो सोचो आप ऐसा क्या कर्म करके आओ जो आपला ये जीव मिलिस, और ये जीव मिले के बाद भी परम पिता परमात्मा से आप सब दूर चले गए हो। यू तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, यू तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, मगर शर्त इतनी है पहले वो इंसान होना चाहिए, पहले वो इंसान होना चाहिए। हम जब ये जीवला सुने के प्रयास करते राम कथा ला, तो सबसे पहले हमारे आत्मा जो हवा साफ रहना चाहिए कि राम कथा जहाँ होते उला निश्चित रूप से ध्यान लगा करके सुनन, तब कहीं जा करके परम पिता परमात्मा के धाम हमला मिल सकते हैं। जहाँ जतेक भी बैठे हो, एक बात और बताया के प्रयास करूं, ये कोई साधारण जगह तो है, ये तो वो सागर है जहाँ डुबकी लगा से बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी घलो तरसते। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते का उस गंगा में तो पानी ही पानी है, उस गंगा में पानी ही पानी है, पर इस गंगा में राम की कहानी है। उस गंगा में पानी ही पानी है, पर इस गंगा में राम की कहानी है। उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे, उस गंगा में डूबोगे तो शायद मर जाओगे। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते कि रामचरितमानस की गंगा में डूबोगे तो आप तर जाओगे। बड़ा कठिन नहीं है हमारा जीवन, हाँ बड़ा सरल है, एक एक काम करना है, निस्वार्थ भाव होकर के राम भक्ति कर लो भैया। परम पिता परमात्मा की ही कि जीवला पाए पर घलो देवता मन घलो तरसे है। सोचो ये जीव जिकर आप पा करके राम कथा करे बर जो आए हो, आज उहिला पाए खातिर पर जो देवता तरसा थे, आज इसन परम पिता परमात्मा भगवान राम नगर वासी ला बुला करके, इलाहावासी संत ऋषि मुनि ज्ञानी ला बुला करके एक संवाद करते और मुखिया के आधार में वो कार्य करते जिन एक मुखिया ला अपन घर में करना चाहिए। एक मुखिया के रूप में अनेक संवाद आते हम सबके जीवन में, और अनेक बात रामचरितमानस में हम लोग सीख देते थे जो रामचरितमानस के हक के है, जो दृष्टांत में भी बताते कि आज की दुनिया संसार में एक जगह के लिए भाई भाई में लड़ाई हुआ थे, बेटी बेटा में झगड़ा हुआ थे, बाप बेटा ला मारा थे, बेटा बाप ला मारा थे। आज ऐसा विडम्बना है कि हम कलयुग के जीवन में हम करन तो करन का, हमारे जीव के उद्धार होई तो होई कैसे, ऐसा विचार हम सबके जीवन में आते। एक उद्देश्य से हम आता हो आपके नगर में आए, हम राम भक्ति करें,
एक उद्देश्य दिस कि हमला सत्यमार्ग में चले के जो रास्ता श्री रामचंद्र जी हमला बताए हवे आज भी में चले के प्रयास करबो तो जीव के कल्याण हो सकत है। बस यही कह के अपन वाणी ला विराम देता हूँ। पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हरि के भजन लाते गाले संगी मोर, प्रभु के भजन लाते गाले दी देवो। ऐसने मौका नित पावे ते हरे, ऐसने मौका नित पावे ते हरे। मन के जीवन मां बेकारे हावे रे, हरि के भजन लाते गाने संगी मोर। हरि के भजन लाते गाले संगे मोर, हरि के भजन लाते गाले संगे मोर। प्रभु के भजन लाते गाले भैया मोर, प्रभु के भजन लाते गाले भैया मोर। ऐसा ने मौका नित पावे ते हरे, ऐसा ने मौका नित पावे ते हरे। मन के हरि के भजन लाते गाले संगी मोर, प्रभु के भजन लाते गाले संगी मोर। हरि के भजन लाते गाले संगी मोर, प्रभु के भजन लाते गाले भैया मोर। हरि के भजन लाते गाले संगी मोर, प्रभु के भजन लाते गाले संगी मोर। दुनियादारी माँ जाके कई जन भुलावे रे, हरि के भजने हावे सार। दुनियादारी माँ जाके कई जन भुलावे रे, हरि के भजने हावे सार। मोह माया माँ जाके ते जन भुलावे रे, प्रभु के भजने हावे आधार। मोह माया माँ जाके ते जन भुलावे रे, प्रभु के भजने हावे आधार। नहीं तो जावे संगवारी भैया रे, नहीं तो जावे संगवारी भैया रे। नदिया यदि कैसे हावे रे, हरि के भजन लाते गाले संगी मोर, प्रभु के भजन लाते गाले संगी मोर। हाय चोला माटे के हेला, एकर का भरोसा चोला माटे के हेला, एकर का भरोसा चोला माटे के हेला। हो हाय चोला माटे के हेला, एकर का भरोसा चोला माटे के हेला।
गुरु चलैयो करन जैसे दाने चोला माटे के नाम। सोना जैसे गुरु चलैयो करन जैसे दाने चोला माटी के नाम। यह काल को नोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी चोला माटी के नाम। यह काल को नोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी चोला माटी के नाम। एकर का भरोसा 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 चोला माटी के नाम। यह एकर का भरोसा चोला माटी के नाम।